ज्ञान के जिज्ञासु, महाभारत की इस महागाथा के 34वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने महान भीष्म पितामह के अंतिम उपदेश और उनके स्वर्गारोहण को देखा। आज हम उस कालखंड में प्रवेश करेंगे जहां युद्ध के घावों से उबरने का प्रयास किया जा रहा है और हस्तिनापुर के कुछ प्रमुख सदस्य शांति और मोक्ष की तलाश में वन की ओर प्रस्थान करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सेवा की। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के वियोग में गहरे शोक में थे और पांडव उन्हें हर संभव सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। युधिष्ठिर ने सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना हो। लगभग 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र की सेवा की, लेकिन समय के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी को यह महसूस होने लगा कि उन्हें अब सांसारिक मोह माया का त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर तपस्या और आध्यात्मिक शांति की इच्छा व्यक्त की। महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से वनागमन की अनुमति मांगी। युधिष्ठिर यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे अपने वृद्ध चाचा और चाची को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने निर्णय पर दृढ़ थे। उनके साथ महारानी गांधारी और पांडवों की माता कुंती ने भी वन जाने का निश्चय किया। कुंती ने अपने पुत्रों को समझाया कि उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है और अब उन्हें भी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना है। पांडव अपनी माता और वृद्ध परिजनों को जाते हुए देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सभी अपने निर्णय पर अड़िग थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने विदुर और संजय के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने हस्तिनापुर की सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। वे गंगा नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगे और कठोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपनी तपस्या जारी रखी। एक दिन वन में लगी आग में वे तीनों समाधिस्थ होकर अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाभारत के इस अध्याय में हमें युद्ध के बाद की एक और दुखद लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनागमन हमें सांसारिक मोह माया के त्याग और मोक्ष की ओर बढ़ने के महत्व को सिखाता है। उनके बलिदान और तपस्या ने महाभारत की गाथा में एक और गहरा अर्थ जोड़ा और इस प्रकार महाभारत के 34वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के वनागमन और उनके मोक्ष प्राप्ति को देखा। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर सांसारिक बंधनों का त्याग कर आध्यात्मिक शांति प्राप्ति की जाती है। महाभारत की यह महागाथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें हम अगले अध्यायों में जानेंगे। हमारे साथ बने रहें।